हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 2 का अध्याय 1, भाषा और बोली, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। पढ़िए और समझिए। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि हम अपने विचार अथवा बातों को जिस साधन या माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिस माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने विचारों तक दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम जो है भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप, फर्स्ट एक होता है मौखिक और 2 होता है लिखित। चलिए पढ़ते हैं मौखिक भाषा के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिए गए चित्र में शिक्षिका छात्रों को बोलकर खेल के निर्देश दे रही है और छात्र सुनकर समझ रहे हैं। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक का अर्थ है मुख से निकला हुआ। यानी कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक टीचर है जो बच्चों को जो है बोल कर समझा रही है कि उन्हें वो खेल कैसे खेलना है। तो बोल कर समझाने को ही हम जो है मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित। इस चित्र में शिक्षिका बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखकर छात्रों से प्रश्न पूछ रही है एवं छात्र उसे पढ़कर उत्तर दे रहे हैं। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक मैडम है जो बोर्ड पर लिखकर जो है बच्चों से सवाल पूछ रही है। तो जो हम लिखकर पूछते हैं या बताते हैं, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। उपरोक्त चित्र से हमने सीखा कि हम सब अपने मन की बात और विचार बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर ही समझ पाते हैं, जिन्हें भाषा के कौशल कहते हैं। यानी कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना है जो हमारे भाषा के कौशल कहलाए जाते हैं, स्किल्स कहलाए जाते हैं। बच्चों, कभी कभी हम अपनी बात या विचारों को संकेतों के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा, इस चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला सांकेतिक भाषा के माध्यम से यातायात के नियमों को बता रहा है। तो बच्चों, सांकेतिक भाषा वो होती है जहाँ पे साइन लैंग्वेज यूज होती है, संकेत यूज होते हैं। जैसे कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ियों को संकेत कर रहा है कि उन्हें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो सांकेतिक भाषा भी एक तरह का भाषा होती है। क्रिकेट मैच में एम्पायर भी सांकेतिक भाषा के माध्यम से खिलाड़ियों को निर्देश दे रहे हैं। तो बच्चों, क्रिकेट में भी क्या होता है, एम्पायर जो है खिलाड़ियों को जो है संकेत करते हैं कि वो आउट हुए हैं या उन्होंने छक्का मारा है। तो ये भी एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। बोली। बच्चों, हमारी तरह जीव जंतु भी आपस में बातें करते हैं। अपनी बात और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनकी भी अपनी अपनी बोलियां होती हैं। आइए देखें किसकी कौन सी बोली है। यानी कि बच्चों, इंसानों की तरह जो है जानवर भी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो है बोली का इस्तेमाल करते हैं। तो जानते हैं किसकी क्या बोली है। कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, चिड़िया चींची, मेंढक करता है टर, बकरी करती है मैं, कौवा करता है काऊ काऊ, कोयल कुहू कुहू, चूहा चू चू, मुर्गा कुकड़ू को, गधा ढैंचू ढैंचू, कबूतर गुटर गू, मोर पियाओ मियाओ, बतख क्वैक क्वैक। हमने देखा कैसे जानवर और पक्षियों की भी जो है अपनी बोलियां होती हैं।
तो चलिए करते हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। भाषा हमारी बातों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। तो भाषा क्या करती है? हमारी बातों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक बोलकर, एक लिखित लिखकर। भाषा के चार कौशल हैं, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। भाषा के जो हैं चार कौशल होते हैं, जिसमें आता है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। जीव जंतुओं की आवाजों को बोली कहते हैं। जीव जंतुओं की जो आवाजें होती हैं उनको बोली कहते हैं। चलिए करते हैं अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर बोल कर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, आप अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो हम अपने मन की बात जो है दूसरों तक बोलकर और लिखकर पहुंचाते हैं। ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ग, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा उसको कहते हैं जहां हम अपनी बातें जो हैं बोलकर दूसरों को समझाते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर देने हैं। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात और अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। ख, बोली किसे कहते हैं? जीव जंतुओं की आवाजों को बोली कहते हैं। भाषा के प्रकार को सुधारण समझाइए। तो जब हम अपनी बात को लिखकर या मौखिक बोलकर किसी को समझाते हैं तो वही हमारा भाषा का सुधारण कहलाता है, जैसे कि गाना गाना, पढ़ना, लिखना और सुनना। घ, भाषा के चार कौशल कौन कौन से हैं? लिखिए। तो भाषा के चार कौशल हैं सुनना, पढ़ना, लिखना और समझना। सोचें और विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न दो, भाषा और बोली में क्या अंतर है? सोचकर बताइए। भाषा और बोली, तो बच्चों भाषा और बोली में ये अंतर होता है कि भाषा जो होती है वो पूरे देश की होती है और बोली जो होती है वो किसी समुदाय या किसी प्रदेश की होती है। और भाषा जो है, भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक, लेकिन बोली के कोई रूप नहीं होते। खेल खेल में, क्रिएटिव थिंकिंग। प्रश्न तीन, अपने आस पड़ोस के किन्हीं 5 घरों में जाकर पता लगाइए और उसकी सूची बनाइए कि वहां कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों ये आपको खुद करना है, आपको अपने आस पड़ोस में जाके, अपने पड़ोसी के घर में जाके पता करना है कि उनके यहाँ कौन सी भाषा या कौन सी बोली बोली जाती है। प्रश्न 4, अध्यापिका कक्षा को दो दो के समूह में विभाजित करें। अब किसी एक बच्चे को संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरे समूह तक पहुंचाने के लिए कहें। दूसरे समूह के बच्चे संकेत के द्वारा समझाई गई बात को समझने का प्रयास करें और बताएं कि उस बच्चे ने संकेत में क्या बात कही। यह गतिविधि तब तक दोहराएं जब तक समूह के सभी बच्चों की बारी ना आ जाए।
जो समूह अधिक से अधिक संकेतों को समझकर बताएगा वही समूह विजय कहलाएगा। तो बच्चों, ये आपकी जो है क्लास एक्टिविटी है, आप अपनी क्लास में करेंगे, जहां आपके 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और वहां पे आपको संकेतों के माध्यम से एक दूसरे ग्रुप को अपनी बातें समझानी है। प्रेरणादायक मूल्य। कौवा और कोयल दोनों काले रंग के होते हैं, परंतु कोयल की मीठी बोली के कारण सभी उसे प्यार करते हैं। इसी तरह हमें भी सदा मीठे बोल बोलने चाहिए। तो बच्चों, कौवा और जो कोयल है वो दोनों ही काले रंग के होते हैं, लेकिन जो कोयल है उसकी जो बोली है वो कैसी है, वो मीठी है। और जब आप मीठा बोलते हो तो आप अच्छे लगते हो और सभी आपको प्यार करते हैं। तो आपको भी हमेशा मीठा और अच्छा ही बोलना चाहिए। तो ये पाठ आपका हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।